विद्यार्थियों, नमो नमः। आज रविवार का दिन और रविवार को सुनते हैं हम एक पंचतंत्र की कहानी। तो आज की जो पंचतंत्र की कहानी है उसका नाम है अनजान से बचो। इस कहानी को मैं आपको सुनाऊं उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है अनजान से बचो। एक राजमहल में राजा के शयन कक्ष के कमरे में उसके पलंग के ऊपर एक जू रहती थी और जू राजा के खून को प्रतिदिन चूसती थी। राजमहल का आनंद ठाट बाट बहुत अच्छे से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक उसने खटमल को आते हुए देखा। जैसे ही खटमल पलंग के ऊपर पहुंचा, जू ने उससे कहा, अरे वहां से तुम कहां से चले आ रहे हो, चलो निकलो यहां से। खटमल बहुत चालाक था। उसने कहा, अरे बहन, घर में आए हुए शत्रु से भी ऐसा व्यवहार नहीं करते, फिर मैं तो आपका कोई शत्रु भी नहीं हूं। अरे कहना चाहिए अतिथि देवो भव, आइए बैठिए विराजिए। आज तक आप कहां थे, आपने कुछ खाया पिया, आप कैसे हैं, चलिए पानी पीजिए। आप तो मुझे भगाने के लिए बोल रही हैं, ऐसा क्यों? वैसे मैं आपको बताऊं, वैसे मैंने अनेक प्रकारों का मनुष्यों का खून चूसा है। खट्टा मीठा कड़वा, अमीर गरीब धनवान, सबका खून मैंने चूसा है। लेकिन जो बहन, यदि आज तुम्हारी कृपा हो जाए तो मैं थोड़ा सा राजा का खून भी चखना चाहता हूं। जब ये बात सुनी तो जू का मन थोड़ा हृदय जो है शांत हुआ और उसने कहा, ठीक है भाई, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं जो है राजा का खून उस समय पीती हूं जब वह आराम से सो जाता है और इस प्रकार से पीती हूं कि उसको पता भी नहीं चलता कि मैंने उसका खून पिया है। खटमल कहते, अरे बहन तू चिंता मत कर, रात्रि में राजा के सोने के बाद जब तुम खून पी लोगी उसके पश्चात मैं उसका खून पीऊंगा, तुम निश्चिंत हो जाओगे। जो ने कहा, फिर तो ठीक है। लेकिन ये बात कर ही रहे थे कि तभी राजा वहां से आया और वो एकदम पलंग पर बैठा। बैठते ही फिर क्या था, खटमल का तो मन चंचल, वो तो एकदम सोचा राजा का खून कैसे पिया जाए और वह तुरंत राजा के पास पहुंचा और जोर से उसने जैसे ही खून पिया तो राजा एकदम पलंग से उठ करके बाहर आया, उसने चिल्लाया, आवाज लगाया, अरे सेवादार जल्दी से दौड़ के आओ, इस पलंग पर जू या खटमल कुछ ना कुछ जरूर है, जल्दी से देखो। राजा का ऐसा पुकारना था कि सेवादार दौड़े आए और उधर खटमल तो पलंग की किसी दरार में घुस गया और जू बेचारी फंस गई। आते ही सेवादारों ने जू को देख लिया और उसको पकड़ करके मसल दिया और जू इस प्रकार मारी गई और खटमल अपनी जान बचा गया क्योंकि वह दरार में किसी की चला गया था, पलंग की दरार में। तो जो मृत्यु को प्राप्त हुई। कहानी का जो शीर्षक है उसका अब आप समझ गए होंगे। सबसे पहले तो यदि विश्वास करना ही है तो अपनी बिरादरी के लोगों का करो और बिरादरी के लोगों का भी उस पर करो जिसके विषय में आप अच्छे से जानते हो। तो इसलिए अपनी बिरादरी से बाहर ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास न करो जिसके विषय में तुम कुछ जानते ही नहीं हो, जिसके स्वभाव का आपको ज्ञान नहीं है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भी आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि विश्वास करोगे तो जू की तरह आप भी मारे जाओगे। तो इसलिए अनजान से बचो। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझसे लिखिएगा। अगले रविवार को मिलते हैं पंचतंत्र की किसी दूसरी प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।